तो इसमें क्या खास बात है जो किताब मिली है आपको? देखिए, उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने राणा विजय जी के मामले के लिए ही मंगवाया था। अच्छा। हम्म। वो हम और एसपी साहब जो है दोनों आदमी मिल करके वो 3300 की किताब थी और उसको मंगवाए हम लोग। उसमें जैसे कई जातियों को बताया गया कि ये भर की संतान है या इनकी उत्पत्ति भरों से हुई है। तो चूंकि अब इनका मामला चल गया था तो ये हुआ कि भाई इस मामले में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब आ गया है मामला तो भाई इसको किसी तरह से निपटना है, इसीलिए हम लोग मंगवाया था। तो उसमें लिखा है क्या ऐसा? हुए हैं कितनी जातियां राजपूतों की, कितनी जातियां सत्यापित हुई हैं भरों से? उसमें अब वो 3-4 जातियों का लिखा है। अच्छा, 4 जातियों का है। 3-4 जातियों का लिखा है। 2 है, एक तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी ये स्मिथ की है और एक और उनका पता नहीं कौन, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड इंडिया ऐसे करके। हाँ, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो। हाँ, वो दोनों मंगवाए थे हम लोग। तो बल्कि वो किताबियाँ अभी एसपी राय साहब के पास है, हम गए नहीं, वो कहे थे हम पढ़ेंगे। हमने कहा पढ़ लीजिए, क्या करना है। वो तो पढ़ चुके हैं कि हम अभी जा नहीं पाए। ऐसा है ना मानवर जी? हाँ, आप लोगों के पास जो भी किताब आती है उसका वो बना दीजिए PDF। तो उससे क्या होगा कि हमारे हर बंधु के, जैसे 3500 का किताब तो हर बंधु खरीदेगा नहीं ना है, कोई सवाल नहीं। तो उसका PDF बन जाएगा तो अंदर अंदर सारे के सारे जो राजभर बंधु के पास जाए वो पढ़े। तो PDF बनवा दीजिए किसी बच्चे से कि बेटा। अच्छा, एक सवाल हमारा आपसे है राव साहब। हाँ। क्या भर जाति का, जो अपनी भर जाति है, इस जाति का सूर्य वंश से कोई संबंध है? अब देखिए, तमाम इतिहासकारों ने तो सूर्यवंशी माना है। जी। हाँ, तमाम इतिहासकारों ने माना है। और वैसे भी जो नई किताब हमने लिखा है, जो अभी उसमें फेसबुक पर आ रहा है, उसमें हमने एक चैप्टर रखा है कि राजभर पूछे राजभर से कि राजभर का पेशा क्या है। तो उसमें हमने इसको क्लियर करने की कोशिश की है कि राजभर बिरादरी जो है क्या क्षत्रियों से संबंध रखती है। जी। हाँ, इस पर हमने लिखा है। मेरे विचार से समझ में आ जाएगा अगर हमारी इसका जो है भारतीय व्यवस्था में जो 4 वर्ण बनाए गए हैं या जातियों का पेशा निर्धारित किया गया है, तो उस पेशे के अनुसार तो ये क्षत्रिय जाति है ही। उस पर हमने फोकस किया है कि आप स्वयं निर्धारित करें कि आप क्षत्रिय हैं या नहीं है। अच्छा, मैं इसमें है वो तो यही बताते हैं। इसमें एक सवाल करूंगा मैं आपसे राव जी। जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है? जैसे कि ब्राह्मण का मतलब कि विद्वान, क्षत्रिय का मतलब कि अपने भुजा से जो भी क्षत्र को सबका रक्षा करने का, वैश्य का मतलब व्यापारी, ठीक है? शूद्र का मतलब कि भाई सब लोग काम करने वाले। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि कोई नीच जात है, ऐसा नहीं है। नहीं, सेवा करने वाले। हाँ, ये वर्ण बना सेवा करने को शूद्र कहा गया है। लेकिन जब एक बात बताइए, जैसे राजभर क्षत्रिय लिख दिया जाए तो पूर्णमाला हो जाता है। खाली राजभर से अधूरा है ना, ये किसी वर्ण में नहीं जाता है। तो आप इसमें क्या फोकस डाल सकते हैं? देखिए, हम जो है तमाम पुस्तकों का जो अध्ययन किया उसमें स्पष्ट राजपूत या कहीं कहीं क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो शासक जाति थी वही क्षत्रिय थी, वो राजपूत थी। और जिस समाज के 350 लगभग राजा रह चुके हैं, तो क्या क्षत्रिय होने में संदेह है क्या? नहीं, तो ये चीज या तो देखिए,
आज जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, ठीक है, तो ये तो अब आप लोगों को कहना पड़ेगा ना कि नहीं हम लोग क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस चीज को तो हमने उस किताब में लिखा है। इस बात को जो पेशा वाली बात आई है, बार बार लोग पूछते रहे क्या पेशा है, तो वो चीज को हमने दर्शाया, एक चैप्टर यही है। अच्छा। और राजभवनों का सामाजिक उत्थान और पतन एक चैप्टर यह भी रखा है कि किस किस तरह से कब कब यह जाति जो है बदलती रही और आज भी बदलने के लिए आसान्वित है। नहीं, जैसे देखिए मैं एक सवाल पूछूंगा, और जैसे कि हमारे जो समाज के विद्वान लोग थे, हर से राजभर बने, तो इनको वहां पे ये ज्ञान होना चाहिए कि हम कम से कम पूर्ण तो करें, कोई चीज नाम रखे तो उसका अर्थ तो निकले। हाँ। अर्थ का मतलब जैसे कि जब भार यानी भर क्षत्रिय लिख दिए होते, जैसे पहले के 1962 के पहले उसमें स्पष्ट लिखा है कि राजभर क्षत्रिय महासंघ। तो ये महापुरुष जब लिखते थे तो ये बीच में ऐसे कौन से महाज्ञानी आए जो खाली क्षत्रिय हटाकर राजभर, इसको अधूरा कर दिया गया। जब से कोई पूछता है कि भैया कौन सी जाति हो, तो कहता है राजभर, तो आगे से सामने से सवाल आता है किसमें आते हैं भैया, ये कौन सी में बिरादरी में आता है, कौन से। अब उसके पास उत्तर नहीं होता हमारे समाज के नौजवानों के पास। अगर ये क्षत्रिय लिख दिया गया होता पहले, जैसे हटाया नहीं गया, लिखने की तो छोड़िए, हटाया ही नहीं गया होता राजभर के सामने से क्षत्रिय, तो हटाया नहीं गया होता तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती, समाजवादी पार्टी सत्ता में आती, सत्ता में तो हम होते ना। बहुजन की बात छोड़िए, हमारे मैं देखिए किसी का दोष नहीं, मैं तो अपने जो समाज के, क्यों नहीं, जो सही बात है उसको बात सुनिए, देते हैं, जो रियल बात है टर्न मार देते हैं। जब टर्न मारने की बात नहीं है, हम तो देखिए दलितवाद किया गया, सुन लीजिए, जब राजभर समाज का दलितवाद के अंदर जोड़ा गया, जब इसको भर चमार का नारा दिया कांसी राम जी ने कि एक है, तभी से तो हमारा चौपट हुआ है। नहीं, हम उन बुद्धिजीवों की बात करेंगे जो हमारे समाज में, हमारे जो आज हमें इस गर्त में डाले हैं। मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं जो लोग बुद्धिजीवी गर्त में डाले, जो बुद्धिजीवी गर्त में डाले हैं वही तो बात कर रहा हूँ। कांसी राम जैसे बुद्धिजीवी तो गर्त में डाले, और हमारे बसपा के जो अनुयायी बने उन्होंने ही तो गर्त में डाला राजभर समाज को। हाँ, तो जो हमारे समाज के हैं वो गर्त में उसके साथ क्यों दिए? ऐसे लोगों को हमारा समाज जो है कि लाइक क्यों करता है? मूस क्यों पिंजरे में कैद होता है? मछली क्यों जो है वो जाल में फंसती है? मछली क्यों जो है चारा के चक्कर में उसका जो है शिकार हो जाता है? ये तो लालच के चक्कर में होता है। तो वो लालच हुआ नहीं, बहुत खेल था उसमें। चलो खेल, देखिए आर.के. सिंह जी, अगर खेल मालूम है तो आप बोले, क्योंकि देखिए सामने देखिए हर चीज हमारे समाज के नौजवान को जानने का हक है। नहीं, दाना विजय जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं ठीक है जी। क्योंकि देखिए समाज के जो रहनुमा हैं वो वास्तव में ये हमारे पूजनीय है या कलंकित है, इनका नाम इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाए या जो है कि सुनहरे अक्षरों से। जब भी परिवर्तन हुआ है तो राजनीति के गलियारे में परिवर्तन हुआ है, चाहे भारत में अकबर बाबर, चाहे जो भी परिवर्तन किए होंगे गोरी गजनवी गाजी, चाहे जिसने भी परिवर्तन किए हैं तो राजनीति के गलियारे और ताकत से ही परिवर्तन किए हैं। चाहे मुसलमानी राज बना है, चाहे जो भी राज बना है, वो सब राजनीति के गलियारों से। तलवार के इस्लाम का जो वो है सिद्धांत है वो तलवारों की धारों पर है, और हिंदू का सिद्धांत है जाने दो तो गुलाम बनो। नहीं, जाने क्यों दो? जैसे देखिए हमारे ये माननीय रामचंद्र जी हैं, जैसे आज कह रहे हैं ना कि हम नहीं क्षत्रिय हैं। रामचंद्र राव जी ने आज तक के इतिहास में सबसे शानदार लाइनों में अब तक राजभर का इतिहास बिना लाग लपेट के लिखा है। ये वास्तव में बधाई के पात्र है, हमारे समाज के रत्न है। अब जैसे देखिए थोड़ी सी हम एमबी साहब की बात करेंगे, ठीक है? रामचंद्र जी, मैं सवाल आपसे करूंगा, जैसे कि एक दिन हमारी उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम क्षत्रिय नहीं राजपूत हैं, इसमें क्या अंतर है? थोड़ा सा आप इसको साफ करेंगे। देखिए, ये क्षत्रिय और राजपूत में इतना ही अंतर है
कि पहले जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्षत्रिय जातियां थी, वो जब कुषाणों के समय में या हर्षवर्धन के समय में ये लोग जब बौद्ध बन गए तो क्षत्रिय जात तो समाप्त हो गई। और जब शंकराचार्य जी के समय में जब शंकराचार्य ने देखा कि हिंदुत्व का समापन हो रहा है, उनको चिंता सताई, तो उन लोगों को मिलाने लगे, अरे भाई क्या कर रहे हैं, आखिर वहां पर भी यज्ञ और कर्मकांड हो रहे हैं, तो अंतर क्या है, आप लोग आइए, इसमें आप लोगों को सम्मान मिलेगा। तो ब्राह्मण वर्ग तो वहां भी गया था, तो वहां भी कर्मकांड हो रहा था। देखिए, ये कर्मकांड और ये पाखंड से भाग करके बहुत धर्म स्वीकार किए, लेकिन वहां जाने के बाद भी इन लोगों ने वो पाखंड छोड़ा नहीं। और ये ब्राह्मण वर्ग वहां गया तो इन्हीं से कराने भी लगे, क्योंकि उनको ज्ञान था, वो कर रहे थे। तो अब देखिए, जो सम्मान होता है, जैसे आपके प्रति हमारा सम्मान है, तो जब हम सम्मान देते रहे तो उसको जल्दी हटा नहीं पाएंगे, समय लगेगा। अब ये गए तो वहां भी सम्मान मिल रहा था, ये लोग कर्मकांड करा रहे थे, तो सब समझाया जब उल्टा सीधा कि वही बात तो है, वहां पर भी पाखंड है। धीरे धीरे वापस जब लाए तो अब यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि लोग जो वापस आ रहे हैं उनको किस जाति में रखा जाए। वहां पर अब क्षत्रिय जाति को जो है इन लोगों ने एक नया नाम दिया, राजपूत का। क्षत्रिय नहीं बनाए, बल्कि राजपूत बनाए। ठीक है, अच्छा एक मिनट। राजपूत में जितने भी अन्य समाज के लोग भी जो राजा थे, राज परिवार से संबंधित थे, उनको राजपूत बनाया, और बाद में वही पुरानी जाति में कन्वर्ट हो गए क्षत्रिय में। और आज भी राजपूत और क्षत्रिय, राजपूत क्षत्रिय चलता है, आज भी चलता है। अच्छा, यानी कि एक मिनट, मैं जो पूछना चाहता हूँ क्लियर, कि जैसे राजपूत क्षत्रिय दोनों एक ही है ना? हाँ भाई, वो तो जब वापस हुए बौद्ध धर्म से तो सब राजपूत वापस, क्षत्रिय कोई नहीं था। हाँ, लेकिन अब पुरानी व्यवस्था के तहत तो अपने आप को क्षत्रिय कहने लगे, क्षत्रिय लिखने लगे, तो अब वो फिर अपने आप को क्षत्रिय करने लगे। ठीक है, अच्छा। लेकिन वापस हुए सब के सब राजपूत, किसी को क्षत्रिय माना ही नहीं। सबको राजपूत वापस किया, जितने राज परिवार के लोग थे तो सब राजपूत बने। अच्छा, तो अब आप बताइए कि हमारे जो राजभर बंधु है, जो अधूरा है, पूरा नहीं है, जैसे राजभर लिखते ये अधूरा हो जाते हैं, तो इनके नाम के आगे क्या क्षत्रिय या राजपूत लगना चाहिए या नहीं? भाई देखिए, ये राजपूत परिवार के थे तो लगना तो चाहिए ही। अब ये है कि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और ये जो है अब समाज। अच्छा एक मिनट, मैं जितना पूछूं उतने का सवाल जवाब दीजिए। लगना चाहिए या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो आप। नहीं, लगना तो चाहिए। बस दूसरी बात, हमारे पास हमारे समाज के नौजवान अपने गौरव को प्राप्त करना चाहिए या नहीं? गौरव को प्राप्त करना चाहिए। अरे मैं बार बार, आप एक तरमाली बन करके, गौड़ बन करके और अनुसूचित जात जनजाति बनना चाहते हैं, वो मिल भी नहीं रहा है, और नहीं हमारी तमाम धरोहरें का उनको मिल, वो लेते जा रहे हैं। हम चौबे छब्बे बनने जा रहे हैं, पता चला हम डूबे होते जा रहे हैं। नहीं, जो चीज की यही है कि हम मूल में वापस आए। आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद का कैंप लगा था इलाहाबाद के कुंभ में, जो पिछले विगत वर्षों में इलाहाबाद में कुंभ लगा था, उसमें हम गए थे। विश्व हिंदू परिषद के कैंप में सुल्तानपुर के एक जो है ब्राह्मण परिवार के जो थे, वो थे पदाधिकारी थे, उन्होंने इस बात को कहा, जब हम लोगों को जाने, मैं था और श्याम सुंदर राजभर जी गाजीपुर के थे, जब वो जाने कहे कि राणा विजय जी और श्याम सुंदर जी जो भर जाती है या सनातन वीर योद्धा क्षत्रिय जाति है, सनातन वीर योद्धा क्षत्रिय जाति है, और जब से क्षत्रिय जाति ने तलवार रखा है, भारत में अराजकता का माहौल बना है, और भारत में इस्लामिक शक्तियों ने सर उठाया है। इनका सर फन कुचलने के लिए फिर से सनातन वीर योद्धा क्षत्रिय जाति को आगे आना होगा, और अच्छा, तलवार उठाना होगा, भारतवर्ष का कल्याण होगा। ये शब्द है सुल्तानपुर के उस विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी पंडित जी का। अच्छा सुनिए, हेलो रामचंद्र जी। हाँ, आपका पूरा नाम क्या लिखते हैं और पता क्या आपका? हम पूरा नाम लिखते हैं रामचंद्र राव। क्योंकि हम लोग शुरू से ही सन 68 में हाई स्कूल में जब थी, सन 68 में। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ जितना, पता क्या है आपका? लिखिए, ये ग्राम खैराबाद,
पोस्ट परशुरामपुर, जनपद गोरखपुर, यूपी। मोबाइल नंबर 94 53 30 34 81। 94 53 30 34 81। ये हमारे रामचंद्र राव इतिहासकार का है। जिस भी बंधु को कोई डाउटफुल हो तो बात कर सकते हैं। राणा विजय जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राणा विजय राजभर, ग्राम सम्राट सुहेल देव राजभर जी नगर, पोस्ट राजापुर, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मैं राष्ट्रीय भारशिव क्षत्रिय महासंघ का युवा प्रदेश अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सक्रिय नेता के रूप में कार्य करता हूं। आरके सिंह जी, आप अपना बताइए। आरके सिंह सूर्यवंशी। जोर से, थोड़ा आवाज नहीं आ रही है। आरके सिंह सूर्यवंशी, चंडीगढ़। मोबाइल नंबर 9872041135। मैं कैलाश नाथ राय भरतवंशी, समाज को सुधरने का एक तरीका बताने का कार्य कर रहा हूं। समाज सेवक हूं मैं। आप लोगों का सेवा करने के लिए ही सिर्फ इस बीच में आया हूं। मेरे को कोई राजनीति नहीं करनी है, क्योंकि हमें सच बात बताने का ही सिर्फ काम मिला है। मैं सत्य ही बताऊंगा। और आज के तारीख में एमबी साहब भी कह रहे हैं कि हम राजपूत हैं, हमारे रामचंद्र राव जी भी कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय और राजपूत एक ही हैं। हमारे जो है आचार्य शिव गुरु जी भी लिखे हैं अपने किताबों में कि हम क्षत्रिय हैं। और हमारे जो है कि चंद्रमा भार शिव ये भी कहते हैं कि हम राजपूत क्षत्रिय हैं। तो यह मैं ऑडियो वायरल करूंगा। रामचंद्र जी राव, आपको कोई तकलीफ थोड़ी है? नहीं, कोई तकलीफ है। जो सही बात है वो सही है। ठीक।